चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी ने राजधानी को दिया 4500 करोड़ का तोहफा। बोले आम आदमी पार्टी आपदा बनकर दिल्ली पर टूटी, ये कट्टर बेईमान लोग हैं। आज हर गली कहती है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। साथ ही कहा मैं भी केजरीवाल की तरह शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया। 10 सालों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। विदेश जाने वाले को केंद्र को पर्सनल डेटा बताना होगा। भारत सरकार पूछेगी 19 तरह की निजी जानकारी है। इसमें यात्री कब, कहां और कैसे यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का खर्च किसने और कैसे उठाया। आपको बता दें कि तस्करी रोकने के लिए नियम बदले गए हैं। भाजपा ने 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव अधिकारी किए नियुक्त। पीयूष गोयल को यूपी की मिली जिम्मेदारी, मनोहर लाल खट्टर को बिहार और शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक का बनाया गया अधिकारी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को गुजरात और धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। भारत चीन फिर आमने सामने, लद्दाख क्षेत्र में नई काउंटी बनाने पर बड़ी टेंशन। विदेश मंत्रालय ने कहा अवैध कब्जा स्वीकार नहीं। चाइना होतान में 2 नई काउंटी बना रहा। आपको बता दें कि काउंटी का मतलब है एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। बांग्लादेश के खिलाफ आंखें लाल करने का समय आ गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया बोले हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कानून डंडे दोनों का सहारा लेंगे। नरेंद्र भाई अमित शाह कदम बढ़ाएंगे। दिल्ली में अगले हफ्ते होगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, सामने आया बड़ा अपडेट। कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी में मोदी सरकार, अमित शाह के बयान पर गुलाब नबी आजाद के नेता का दावा। सलमान निजामी ने कहा भ्रम पैदा न करे और गुमराह न हो। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि लालू यादव ने गरीबों के नाम पर वोट लेकर बिहार को किस तरह लूटा। अब सम्राट चौधरी के बयान से मची सियासी घमासान। कहा 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में राजद की हार से लालू यादव डर गए और सत्ता में वापसी का उनका सपना कभी सच नहीं होगा। गायकों से मिलने का समय है पर हमसे नहीं, पीएम मोदी की दिलजीत से मुलाकात पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा केंद्र अगर हट छोड़ दे और किसानों से बात करे तो मामला बैठक से सुलझ सकता है। महाकुंभ में 4 महीने में 300 किलोमीटर सड़क, 30 पुल, 40 करोड़ लोगों के लिए सुविधाएं। मेला क्षेत्र के कर्मचारी 15-15 घंटे काम कर रहे। अडानी के खिलाफ 3 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने दिया आदेश। 2200 करोड़ की रिश्वत से जुड़ा है मामला। यूपी सीएम आवास की बढ़ेगी सुरक्षा, तय किया गया 21 करोड़ का बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक होगी मजबूत। 12 साल में 3 गुना बढ़ा हुआ महाकुंभ, 28 करोड़ से ज्यादा आएंगे श्रद्धालु। 200 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। पहली बार एआई से रहेगी नजर। 5 जनवरी को जयपुर में होगा व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट। राजस्थान समेत देश भर के 60 से ज्यादा खिलाड़ी होंगे शामिल। झारखंड में मैया समार योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी। 6 जनवरी को महिलाओं के अकाउंट में आएंगे 5000 रुपए। रेलवे ने ग्रुप डी की भर्ती के लिए किया बड़ा बदलाव। लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में दी ढील। अब 10वीं पास उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। किसी भी उम्मीदवार को आईटीआई आदि का सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगा। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 390 रुपए बढ़कर 77,469 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव 500 रुपए बढ़कर 87,667 रुपए पर पहुंच गया। महाराष्ट्र में मुर्दा व्यक्ति जिंदा हुआ, सब एम्बुलेंस में घर जा रहा था। एम्बुलेंस स्पीड ब्रेकर में उछली, हाथ हिलने लगा, सांसें दोबारा आई, जबकि डॉक्टर ने उसे पहले मृत घोषित कर दिया था। कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू। देश भर में रैलियां। गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में खत्म होगा। सीबीआई की बड़ी कामयाबी, ट्राई अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा। हिमाचल के केबल ऑपरेटर की शिकायत पर हुई कार्रवाई। सीनियर अफसर ने 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी। ख्वाजा के दर पहुंची पीएम मोदी की चादर। अब अजमेर शरीफ के लिए निकले किरण रिजिजू। केंद्रीय मंत्री ने कहा निजामुद्दीन दरगाह में आना हमारे लिए किस्मत की बात। उन्होंने कहा पीएम मोदी की ओर से दी गई चादर अजमेर शरीफ जाएगी। आपदा दिल्ली में नहीं, भाजपा में आई। न दिल्ली में चुनाव के लिए सीएम चेहरा है न एजेंडा। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा अगर 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए होते तो आम आदमी पार्टी को कोई नहीं पूछता। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8 जनवरी से 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 को समापन समारोह में होंगी शामिल।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बेबाक बयान, कहा विधायक के साथ रहने वाले लोगों को स्कूल कॉलेज बांटना बंद करें, बच्चों को कौशल विकास प्रेरित शिक्षा दी जाए। आरएसएस की शाखा में आए थे अंबेडकर और गांधी संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर किया बड़ा दावा, साथ ही पेपर की कटिंग भी दिखाई। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट, सीएम अतीसी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी अलका लांबा, कांग्रेस ने कालकाजी से दिया टिकट। 11 साल बिता दिए, उनके नाम पर कोई योजना तक नहीं, सावरकर पर फिर छिड़ी रार तो कांग्रेस ने ली चुटकी। आलोक शर्मा ने कहा बीजेपी फीता काटने की राजनीति बहुत करती है। पंजाब में 3 दिन सरकारी बस सेवा रहेगी ठप, पीआरटीसी पनबस कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के सामने होगा प्रदर्शन। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी की मीटिंग हुई रद्द, संयुक्त किसान मोर्चा ने शामिल होने से किया था इनकार, आज दूसरी यूनियन को पंचकुला बुलाया। एक्टर अल्लू अर्जुन को हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने दी बड़ी राहत, संध्या थिएटर भगदड़ मामले में मिली जमानत। इस दौरान एक महिला की मौत की गई थी और एक बच्चा घायल हो गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, अमित शाह की बैठक के बाद लिया गया फैसला। पीथमपुरा में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लाए गए कचरे के निपटान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जाम लगाने की कोशिश कर रहे लोगों को पुलिस ने हटाया, साथ ही रैली को भी खदेड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा बिगाड़ेगी आप और बीजेपी का खेल, सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मायावती ने किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र की सियासत में होगा खेला, सीएम फडणवीस की मुखपत्र सामना में खुलकर की तारीफ। अब संजय राउत ने भी दिया बड़ा बयान, कहा राज्य सरकार ने गढ़चिरौली जिले में सक्रिय नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाकर सराहनीय काम किया है। बीपीएससी कैंडिडेट्स के समर्थन में उतरे सांसद पप्पू यादव, समर्थकों ने रोकी ट्रेन, पीके भी कर रहे आमरण अनशन। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को लगा बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से किया इनकार। झारखंड फतह के बाद अब बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में सीएम हेमंत सोरेन, जामुओं में 12 सीटों पर ठोकेगी दावा। भजनलाल सरकार के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने के निर्णय पर बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास ने किया पलटवार, बोले जिलों के निर्णय से बेरवा सबसे ज्यादा खुश अधिकारियों को लेकर, कहा जिसके हाथ में चाबुक वो घोड़ा चलाएगा, जो काम करेगा वहीं रहेगा। हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, चीफ सेक्रेटरी, रविवार को हिसार आ रहे दिल्ली, अयोध्या समेत 5 शहरों की फ्लाइट शुरू होगी। बंगाल बना बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नर्सरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले ममता सरकार ने उनके लिए बिछाया लाल कालीन। दिल्ली में छाया घना कोहरा, 202 फ्लाइट्स हुई लेट, धुंध की वजह से श्रीनगर अमृतसर एयरपोर्ट बंद। हिमाचल में बर्फबारी से पारा -14 डिग्री पहुंचा। हरियाणा के हर गांव में खुलेंगे सीएम पैक्स, कंपनी की तरह करेंगे काम, पहले चरण में 500 पैक्स खोलेंगे, इसी साल 31 मार्च तक संचालित करने की योजना। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह की फिर बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट करेगा रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी करने के हाईकोर्ट के आदेश की जांच, नोटिस किया जारी। सांसद बर्क को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, एफआईआर रद्द नहीं होगी, गिरफ्तारी पर रोक लगाई, कोर्ट ने कहा संभल हिंसा की जांच में सहयोग करें। पाकिस्तान के अब 6 नहीं 5 जिलों की लगेगी सीमा, कोचिंग स्टूडेंट के लिए चुनौती बना, रद्द हुए जिलों का भूगोल, सीमा संस्कृति से जुड़े सवाल भी बदलेंगे। चंदन गुप्ता केस में 28 दोषियों को ही उम्र कैद, यूपी के कासगंज दंगे में जान गई थी, लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 6 साल बाद सुनाई सजा। बिहार चुनाव की तैयारी में जुटे सभी दल, कांग्रेस की नई घोषणा ने बढ़ाई आरजेडी की टेंशन, पीके को भी दिखा खुला ऑफर। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ बोले डोटासरा खुद के गिरेबान में जाके राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस की हकीकत सामने आई, गहलोत ने जिला बनाते कोई बाउंड्री नहीं देखी। आधार नहीं होने पर 1000 रुपए देनी होगी फीस, हरियाणा में सीईटी के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छिड़ा सियासी घमासान। यूपी के मौलाना साहबुद्दीन ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, लिखा महाकुंभ में मुसलमानों का होगा धर्मांतर, इस पर रोक लगाइए। देवताओं की शरण में पहुंचे बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी, उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 में जीत का मांगा आशीर्वाद। डीआरडीओ के 67वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मुलाकात की, उन्होंने भारत की स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने और रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए उनकी सराहना की।
जयपुर की महिला एसआई ने जीता मिसेज इंडिया ग्लेम टाइटल। पहली बार रैंप पर उतरी थी। ड्यूटी के साथ साथ तैयारी की। वैशाली नगर थाने में है पोस्टेड। अब हिमाचल के बच्चे भी गोवा के बीच पर करेंगे मौज मस्ती। सीएम सुक्खू ने शुरू की मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सत्यपाल शर्मा का सरकारी बंगला सील। बकाया किराया को लेकर की गई कार्रवाई। आईएएस संजय प्रसाद 9 महीने बाद फिर बने प्रमुख सचिव गृह। अखिलेश के कमेंट के बाद अनिल कुमार से विभाग छीने। यूपी में 46 आईएएस के हुए तबादले। कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में एक और खतरनाक वायरस के फैलने की खबर आई सामने। एक रिपोर्ट के अनुसार इन दिनों ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ने दस्तक देकर दहशत फैला रखी है। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस को लेकर भाजपा ने न्याय यात्रा निकाली। पुलिस ने महिला नेताओं को हिरासत में लिया। अन्नामलाई बोले राज्य में रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे। भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पर हमला करने वाला करनाल में गिरफ्तार। 2 साल पहले सहारनपुर में की थी फायरिंग। देसी पिस्तौल को जिंदा रोंद किया बरामद। 1000 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बंगाल में 8 जगहों पर की छापेमारी। दोषियों को आजीवन सजा मिलने के बाद चंदन की मां ने छत पर लहराया तिरंगा। बोली कसक रह गई बाकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोले कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप पर पड़ा होगा। कहा शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास को मुक्त करने का वक्त आ गया। मेरी इतिहासकारों से अपील है कि प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बोले सबूतों के बिना अडानी एनर्जी पर कार्रवाई नहीं। अमेरिका में लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। 27 दिसंबर को तमिलनाडु सरकार ने टेंडर कैंसिल किया था। नेतन्याहू का जवाब नहीं। इजराइल के 120 सैनिकों ने उड़ा दी मिसाइल फैक्ट्री। महज 3 घंटे में ईरान की 5 साल की मेहनत हुई तबाह। राजस्थान में 3441 सरकारी स्कूल हो सकते हैं बंद। गहलोत राज में खुले थे इंग्लिश मीडियम स्कूल। मंत्रियों की कमेटी करेगी रिव्यू। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। डीआरजी और एसटीएफ के 300 जवानों ने घेरा। सब और ऑटोमेटिक हथियार बरामद। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू किए जाने के मामले में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून को उनके आवास से हिरासत में नहीं ले सकी एजेंसी। उल्टे पांव पड़ा लूटना। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सिडनी टेस्ट के पहले दिन भारत 185 पर हुआ ऑल आउट। वहीं स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 पर 1। भारत के लिए विकेट कीपर ऋषभ पंत ने बनाए सबसे ज्यादा 40 रन। बीजीटी के 5वें टेस्ट में बुमराह कोस्टास के बीच हुई तीखी बहस। वहीं अगली बॉल पर कप्तान बुमराह ने ख्वाजा का आउट किया। ये मैनेजमेंट का फैसला था। रोहित ने खुद लिया बाहर होने का फैसला या मैनेजमेंट का था, इसमें हाथ सवाल पर ऋषभ पंत ने कर दिया खुलासा। श्रेयस अय्यर ने लगाया वीएचटी सीजन का दूसरा शतक। पुडुचेरी टीम के खिलाफ खेली नाबाद 134 रन की पारी। लगाए 4 छक्के 16 चौके। दोस्तों बात करते हैं शेयर मार्केट में आज क्या कुछ हुआ। 7 जनवरी को ओपन हो रहे 2 नए आईपीओ क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक और कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट में निवेश का अच्छा मौका। बता दें कि 14 जनवरी को बीएसई एनएसई पर होगी शेयर की लिस्टिंग। शेयर बाजार में हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन धड़ाम हुए सेंसेक्स निफ्टी। जी हां, नए साल के पहले 2 दिनों में शानदार बढ़त के बाद 3 जनवरी को शेयर बाजार लड़खड़ाकर गिर गया। सेंसेक्स 720 अंकों की गिरावट के साथ 79,223 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 183 अंक गिरकर 24,004 के स्तर पर बंद हुआ। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति करीब 80,000 करोड़ रुपए डूब गई। वहीं कारोबार के दौरान आईटी, फार्मा और बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली। हालांकि ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में तेजी से नुकसान थोड़ा कम हुआ। ब्रोडर मार्केट भी लाल निशान में रहे। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का 6 जनवरी को ओपन होगा आईपीओ। इसमें 8 जनवरी तक लगा सकेंगे बोली, जबकि कम से कम 14,980 करना होगा इन्वेस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड यानी सिनेमा जगत से जुड़ी खास खबरों की। दिलजीत का पीएम मोदी से मिलना, किसानों को नहीं आया रास। एक ने कहा इतनी फिक्र होती तो हमारे पास आते, पीएम के पास क्यों गए। प्रोड्यूसर्स गोविंदा का शोषण करते थे, पत्नी सुनीता ने किया खुलासा। बोली उन्हें काम के बदले फीस नहीं मिलती, वे शिकायत भी नहीं करते। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ब्रेक कर रही अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 दुनिया भर में कमाई का किया 1800 करोड़ का आंकड़ा पार।
कीड़े की तरह अपराधियों को मसलने लौटा हाथीराम चौधरी, धांसू है जयदीप अहलावत के पाताल लोक 2 का टीजर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। Redmi Turbo 4 स्मार्टफोन 6550 mAh बैटरी के साथ हुआ लॉन्च। ये Dimensity 8400 अल्ट्रा चिपसेट वाला दुनिया का पहला फोन जिसमें 50 मेगापिक्सल कैमरा भी मिलेगा। किया सीरोस 2 फरवरी को भारत में होगी लॉन्च। इसके प्रीमियम मिड साइज एसयूवी में सभी सीटें एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड, वहीं सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS। मोबाइल ग्राहकों की बल्ले बल्ले, BSNL 2399 रुपए वाले प्रीपेड प्लान में अब दे रहा 425 दिनों की वैलिडिटी, साथ ही 850 GB डेटा ऑफर सिर्फ 16 जनवरी तक। साल 2024 के आखिरी महीने में खूब बिकी कारें, 1.78 लाख से ज्यादा यूनिट बेच टॉप पर आई मारुति सुजुकी कंपनी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ एजुकेशनल यानी स्टूडेंट और सरकारी नौकरी से जुड़ी कुछ खास खबरों की। एनटीए द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली CUET PG 2025 के लिए आवेदन शुरू। पैटर्न में किया गया बदलाव, अब 90 मिनट का होगा एग्जाम, वहीं 13 से 31 मार्च तक चलेगी परीक्षाएं। पंजाब PCS भर्ती का जारी हुआ नोटिफिकेशन, आवेदन भी शुरू। ग्रेजुएट से 31 जनवरी तक करे अप्लाई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निकली 163 पदों पर भर्ती, एज लिमिट 45 साल, जबकि सैलरी 2 लाख से ज्यादा। यूपी आंगनबाड़ी में फिर निकली 1361 पदों पर भर्ती, 12वीं पास को रहेगा मौका, वहीं एज लिमिट 35 साल। अब दोस्तों, बात करते हैं उन 6 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ लेकर आने वाला है। कुछ खास लोगों से आपकी पहचान बनेगी। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। इसके अलावा आप किसी काम को लेकर ज्यादा उत्साहित ना हो। बात करें मिथुन की, तो मिथुन राशि के जातकों को आज उधार के लेन देन से सावधान रहना होगा। आपको अपने किसी जल्दबाजी के लिए किए गए निर्णय के लिए पछतावा होगा। कार्य क्षेत्र में आपके कुछ गुप्त शत्रु हो सकते हैं जिन्हें आपको पहचान की आवश्यकता है। आप दिल से लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। कर्क राशि के जातक के लिए आज का दिन तरक्की दिलाने वाला होगा। विद्यार्थियों का किसी कंपटीशन की तैयारी में मेहनत अधिक करनी होगी। परिवार में किसी सदस्य के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। बिजनेस में आप किसी योजना को लेकर आगे बढ़ेंगे और भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी ने राजधानी को दिया 4500 करोड़ का तोहफा। बोले आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूटी, ये कट्टर बेईमान लोग हैं। आज हर गली कहती है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। साथ ही कहा मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया। 10 सालों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने दिल्ली के अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया। गरीबों के लिए नए घर का इनोवेशन करते हुए पीएम मोदी ने कहा मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया। 10 सालों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। आज जिन्हें नए घर मिले हैं यह उनके स्वाभिमान का घर है, आत्मसम्मान का घर है। ये नई आशा और नए सपनों का घर है। इसके अलावा पीएम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए की नई 3 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भवन भी शामिल है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा बीते 10 साल में दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। ये आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी। भ्रष्टाचार करते हैं और महिमा मंडल करते हैं चोरी, और ऊपर से सीना जोरी। दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। वोटर आपदा से दिल्ली को मुक्त करने की ठान चुकी है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है कि हर बच्चा कह रहा है, हर गली से आवाज आ रही है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा साल 2025 भारत के विकास के लिए अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रही है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हमारी आशा इस वर्ष और तेज होने वाली है। यह वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का वर्ष होगा। ये वर्ष भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा।
दिल्ली में अगले हफ्ते होगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, सामने आया बड़ा अपडेट। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बताया जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव होगा और 15 फरवरी के बाद नतीजे आएंगे। सूत्रों के मुताबिक 11 से लेकर 13 फरवरी के बीच दिल्ली में एक चरण में ही मतदान समाप्त हो जाएगा। मतों की गणना 15 या 16 फरवरी को हो सकती है। यानी एक तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की तैयारी लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। दिल्ली में 6 जनवरी तक केंद्रीय चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट भी जारी कर देगा। यानी इस लिहाज से दिल्ली में फरवरी के तीसरे हफ्ते तक नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं सभी पार्टियां जनता से अलग अलग वादे भी करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 के सूखे को खत्म करने, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने फिर एक तरफा जीत दर्ज करने के इरादे से राजनीतिक बिसात बिछाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 27 सालों के दौरान बीजेपी अपना वोट बैंक जस का तस बनाए रखने में कामयाब हुई है, तो वहीं कांग्रेस की राजनीतिक जमीन दिल्ली में खिसती दिख रही है। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के वोट शेयर में चुनाव दर चुनाव गिरावट देखने को मिली है और आपका ग्राफ बेहतर होता जा रहा है। दिल्ली की अधिकतर सीटें ऐसी है जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने कम अंतरों से जीत दर्ज की थी। विदेश जाने वालों को केंद्र को पर्सनल डेटा बताना होगा। भारत सरकार पूछेगी 19 तरह की निजी जानकारियां। इसमें यात्री कब, कहां और कैसे यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का खर्च किसने और कैसे उठाया, साथ ही तस्करी रोकने के लिए नियम बदले गए। भारत सरकार विदेश जाने वालों से 19 तरह की निजी जानकारियां लेगी। इसमें यात्री कब, कहां और कैसे यात्रा कर रहे हैं, इसका खर्च किसने और कैसे उठाया, कौन कब कितने बैग लेकर गया और किस सीट पर बैठा जैसी जानकारियां ली जाएगी। जरूरत पड़ने पर इसे अन्य लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा सकता है। इसे 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी है। इसके लिए सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने यह कदम तस्करी पर नजर रखने के लिए उठाया गया है। कस्टम डिपार्टमेंट समय समय पर डेटा का एनालिसिस करेगा। किसी भी व्यक्ति की विदेश यात्रा में संदिग्ध पैटर्न नजर आने पर तुरंत जांच शुरू की जा सकेगी। वहीं एयरलाइंस के लिए यात्रियों का यह डेटा कस्टम डिपार्टमेंट से साझा करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम्स बोर्ड ने अभी विदेशी रूट वाली सभी एयरलाइंस को 10 जनवरी तक नए पोर्टल NCTC पैक्स पर रजिस्टर करने को कहा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद 10 फरवरी से कुछ एयरलाइंस के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डेटा शेयरिंग ब्रिज शुरू किया जाए। इसके बाद 1 अप्रैल से यह व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेटा कलेक्शन का नियम 2022 से ही था, लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जा रहा है। वहीं पिछले साल अक्टूबर में 8 दिनों में 170 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम होने की धमकियां मिली थी। तब सरकार ने कहा था सख्त कानून लाएंगे। भाजपा ने 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव अधिकारी किए नियुक्त। वहीं पीयूष को यूपी की मिली जिम्मेदारी, साथ ही मनोहर लाल खट्टर को बिहार और शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक का बनाया अधिकारी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को गुजरात और धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। भाजपा ने 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। इन राज्यों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों और नेशनल काउंसिल मेंबर्स के चुनाव होने हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बिहार, शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक और पीयूष गोयल को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को गुजरात और धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये इन राज्यों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल काउंसिल मेंबर्स का चुनाव करवाएंगे। इससे पहले संगठन चुनाव को लेकर 28 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की बैठक हुई थी। लद्दाख भाजपा महासचिव PT कुचांग ने बताया था कि पार्टी के संविधान के मुताबिक 50% राज्यों में संगठन के चुनाव पूरे कराने हैं। 15 जनवरी तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसके अलावा राज्यों में जिला अध्यक्षों का चुनाव भी किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी अंत तक भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। वहीं भाजपा अपने संगठन में युवाओं को महत्व देने के लिए पहले ही आयु सीमा तय कर चुकी है। इसके लिए जिलों के भीतर बनाए जाने वाले मंडल अध्यक्ष की उम्र 35 से 45 साल के बीच निर्धारित की गई है। वहीं जिला अध्यक्ष की उम्र 45 से 60 साल के बीच होगी। जिला अध्यक्ष के लिए संगठन में 7 से 8 साल तक काम करने का अनुभव भी जरूरी होगा। इनका चुनाव 15 जनवरी तक पूरा कराए जाने का लक्ष्य है। लगातार 2 बार मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष रह चुके व्यक्ति को तीसरी बार मौका नहीं मिलेगा। साथ ही तय हुआ है कि संगठन के किसी पद पर काम कर रहे व्यक्ति को ही जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। आपदा
दिल्ली में नहीं भाजपा में आई ना दिल्ली चुनाव के लिए सीएम चेहरा है ना एजेंडा। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा अगर 5000 मोहल्ले क्लिनिक बनवाए होते तो आम आदमी पार्टी को कोई नहीं पूछता। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला, वहीं इसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से मिली सरकार को पीएम मोदी ने गाली देने का काम किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से मिली सरकार को पीएम मोदी ने गाली देने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए जाते तो आम आदमी पार्टी को कोई नहीं पूछता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा आज पीएम मोदी दिल्ली आए थे, 43 मिनट का भाषण दिया जिसमें ज्यादा वक्त तक हमें और दिल्ली वालों को गाली देती रही। केजरीवाल ने आगे कहा 10 साल में हमने इतने सारे काम किए, बताने में कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी की सरकार चुनी थी उसने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अपने 43 मिनट के भाषण में गिना सकते, इसलिए आज दिल्ली वालों को सिर्फ गाली देकर गए। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बड़ी बड़ी बातें की, 4 लाख झुग्गियां हैं और 5 साल में सिर्फ 4700 मकान बनाते हैं, मतलब इस हिसाब से 200 साल लगेंगे। पीएम वादा करके गए थे पक्के मकान दूंगा, लेकिन झुग्गियां तुड़वा दी। इनके नेता झुग्गी में सोने जाते हैं और अगले दिन झुग्गी तुड़वा देते हैं। बीजेपी वाले 2030 में ये सभी झुग्गियां तुड़वा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैंने दिल्ली के अंदर 5 सालों में 530 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। प्रधानमंत्री अगर 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनवा देते तो दिल्ली में उनकी वाह वाह हो जाती। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को कोई पूछता ही नहीं। दरअसल पीएम मोदी ने आज से दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।